नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम ट्रिकी 2.0 में। प्रत्येक दिन की तरह दोस्तों आज हम बात करेंगे EVS के टॉप क्वेश्चंस की। और बिना समय गवाए हुए पहला क्वेश्चन आपके सामने है, क्योंकि यहाँ पर सीधे बात की जाती है मुद्दे की। अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कीजिए, सभी मित्रों तक शेयर कीजिए। और पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, कह रहा है कि EVS में निम्नलिखित में से अधिगम के सामुदायिक संसाधनों के उदाहरण कौन से हैं? संसाधनों का सही समूह चुनें। विश्वविद्यालय, नदी, रेडियो, अभिकलचित्र या बढ़ई दुकानदार, शिक्षक, माता पिता, मोबाइल फोन, समाचार पत्र, विज्ञापन, गीत, रेडियो, विश्वविद्यालय, अपशिष्ट सामग्री, माता पिता और ऑफिस। कह रहा है कि सामुदायिक संसाधन, जब भी कहेगा सामुदायिक संसाधन तो समुदाय में आपका बढ़ई होता है, समुदाय में ही आपके दुकानदार होते हैं जिनसे हम सामान खरीद के लाते हैं, शिक्षक भी उसी का एक हिस्सा है और माता पिता भी आपको वहीं मिलते हैं। बी ऑप्शन को यहाँ पर हम लोग सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन आपका है। और ये क्वेश्चन दोस्तों आपका शायद जो फरवरी में आपका एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे। पहला और दूसरा क्वेश्चन भी है साथ में। यदि आपको ज्ञात हो जाए कि आप कक्षा में कई विद्यार्थी जो हैं आपकी कक्षा में होनहार हैं और बुद्धिमान हैं, आप कक्षा में पढ़ा रहे हैं और आपको ये पता हो गया कि आपकी कक्षा में बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं, कई विद्यार्थी ऐसे हैं जो बुद्धिमान हैं और होनहार हैं, तो आप उन विद्यार्थियों को कैसे पढ़ाओगे? कोई विशिष्ट परियोजना यानी कि प्रोजेक्ट युक्त प्रयुक्त नहीं की जाएगी, या उन्हें उच्च कक्षा के विद्यार्थियों के साथ, भैया जो इस कक्षा में बच्चा पढ़ रहा है हमको उसी कक्षा में बच्चे को पढ़ाना है, आपका निगेटिव जाएगा। उन्हें अलग भी नहीं करना है, चाहे वो आपका प्रतिभाशाली बच्चा हो या आपका सामान्य बच्चा हो, या आपका कह सकते हैं कि कोई भी दिव्यांग बच्चा हो, इनको अलग नहीं करना है। अगर वो इस क्लास में है तो क्लास में सभी को साथ में ही पढ़ाना है। तो ये भी आपका निगेटिव हो जाएगा, ये भी आपका निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर प्रयुक्त नहीं की जाने की बात की गई। कह रहा है कि उन्हें समृद्ध पाठचर्या का उपयोग कर पढ़ाया जाएगा। बिल्कुल दोस्तों, समृद्ध पाठचर्या का उपयोग करके पढ़ाया जाएगा। डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से भोजन बनाने का कौन सा तरीका सबसे अच्छा है? भोजन बनाने का कौन सा तरीका सबसे अच्छा है? सब्जियों को अच्छी तरह से धोना और फिर काटना, सब्जियों को काटना फिर चलते पानी में धोना। भैया अगर सब्जियों को काट लोगे और उसके बाद में पानी में धुल दोगे तो क्या होगा कि जो भी उसके अंदर विटामिन है, जो पानी में घुलनशील विटामिन है, वो निकल जाएंगी। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल कट जाएगा, गलत हो जाएगा। सब्जियों को काटने और पकाने से पहले धूप में रखना। अरे भैया अगर पत्तेदार मान लो सब्जियां हैं, उनको धूप में रख देंगे तो वैसे ही वो खराब हो जाएंगी। कह रहा है बैक्टीरिया नष्ट करने के लिए गहरे तले हुए में पकाना। बिल्कुल ऐसा नहीं दोस्तों, सब्जियों को पहले से अच्छी तरह धोना और फिर उन्हें काटना। आपका ए ऑप्शन जो है यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि चित्रकारी के विषय में कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन गलत है पूछ रहा है, असत्य है पूछ रहा है। अगर हम बात करें, यह चित्रकारी बिहार राज्य में की जाती है। हाथ में बने कागज पर कहानी को चित्रों के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। इसमें प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है। तो अगर हम बात करें दोस्तों, ऐसा होता है, इसमें प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। हाथ पर बने कागज पर कहानी के चित्रों के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, ये भी बिल्कुल आपका सही है। और अगर हम बात करें, ये जो चित्रकारी है, ये आपकी कहाँ होती है? ये आपकी होती है महाराष्ट्र में। कहाँ होती है? महाराष्ट्र में, ना कि बिहार में। तो क्वेश्चन के अनुसार ये ऑप्शन आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर हम बिहार की बात कर लें, बिहार में कौन सी चित्रकारी, तो आप कहोगे सर मधुबनी पेंटिंग जो है वो बिहार की है। ये भी आपको पता होना चाहिए, और बहुत बार मधुबनी पेंटिंग से आपका प्रश्न आया भी है। ए ऑप्शन को यहाँ पर लॉक करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ईवीएस पाठ्यचर्चा का आधार वाक्य क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और फरवरी के एग्जाम में ये भी आपका क्वेश्चन आया हुआ था। कह रहा है ईवीएस पाठ्यचर्या का आधार वाक्य, रचनावाद सिद्धांत, संज्ञानात्मक सिद्धांत, समाजवादी रचनावाद सिद्धांत या व्यवहारवाद सिद्धांत, अधिगम सिद्धांत। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा सामाजिक रचनावाद सिद्धांत। सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। ये देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा। कह रहा है कि सूर्यमणि जंगल की साहसी बेटी की कहानी। जंगल की साहसी बेटी कौन? सूर्यमणि। सूर्यमणि नाम है और बहुत ही अच्छा इन्होंने काम भी किया। ये कह सकते हैं कि अपने जहाँ पर जंगल में रहती थी जो आदिवासी हैं, इन्होंने वह सबसे पहले बीए किया। ठीक है, तो अगर हम बात करें जंगल की साहसी बेटी की कहानी में सत्य कथन की पहचान करें, में सत्य कथन की पहचान आपको करना है, या नहीं सॉरी दोस्तों, यहाँ पर असत्य कथन होगा, असत्य कथन की पहचान करना है। तो अगर हम बात कर लेते हैं, सॉरी यहाँ पर सत्य ही होगा, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर सत्य कथन ही होगा, मैंने ध्यान नहीं दिया, बिल्कुल सही है, मिसप्रिंट नहीं है आपका। कह रहा है कि यह झारखंड के रहने वाली आदिवासी महिला हैं। दूसरा है इनके गांव के कुछ लोग कुडुक भाषा बोलते हैं। तीसरा है झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन से जुड़ी हुई थी। तो मैंने आपको बताया कि भैया सबसे पहली महिला जिन्होंने आदिवासी होकर के भी बीए किया, झारखंड की रहने वाली, और झारखंड में आप सभी को पता है कौन सी भाषा है, तो कुडुक भाषा, ये भी आप सभी को पता। लेकिन अगर हम बात कर लेते हैं इनकी, तो भैया ये जंगल बचाओ से संबंधित हैं, यानी कि जंगल बचाओ आंदोलन से संबंधित हैं। तो यहाँ पर आपका जो है उपरोक्त सभी ऑप्शन आपके सही हैं, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं आपका, एलेक्स केरल में रहता है। एलेक्स नाम का एक बंदा है, वो कहाँ रहता है? केरल में रहता है। वह अपने घर के आंगन में निम्नलिखित में से क्या उगाता है? वह अपने घर के आंगन में निम्नलिखित में से क्या उगाता होगा? भैया कहाँ रह रहा है? केरल में। और अगर हम बात करते हैं मसालों के लिए, तो मसालों के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो भैया मसालों के लिए कौन? केरल आपका प्रसिद्ध है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। और भैया केरल में आप सभी को पता है कि क्या? नारियल और ट्रैपियोका। नारियल और ट्रैपियोका, आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं लिंगहुफेन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत बार पेपर में आपका पूछा गया प्रश्न। लिंगहुफेन कहाँ के लोगों के शौकीन है खाने के? कहाँ के लोग? हांगकांग, दक्षिण अमेरिका, मेघालय, इनमें से कोई नहीं। अगर हम बात कर ले लिंगहुफेन की, तो लिंगहुफेन आपका होता है क्या भैया? सांपों का सूप। क्या होता है? सांपों का सूप। और वो भैया हांगकांग के लोग प्रसिद्ध जो है खाते हैं, पीते हैं। आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कह रहा है कि मैरी कॉम का संबंध किस खेल से है? मैरी कॉम का संबंध किस खेल से है? या कभी कभी पूछ लेता है कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी का संबंध किस खेल से है? ठीक है, कर्णम मल्लेश्वरी। अगर हम बात करें मैरी कॉम का संबंध, तो कहा जाता है भैया ये कौन है? ये एक मुक्केबाज हैं। कौन है? मुक्केबाज, यानी कि बॉक्सिंग से संबंध किसका है? तो मैरी कॉम का। अगर हम बात करें कर्णम मल्लेश्वरी की, तो ये भैया वेट लिफ्टर हैं। कौन है? वेट लिफ्टर हैं। तो क्वेश्चन के अनुसार आपका डी ऑप्शन सही होगा और कर्णम मल्लेश्वरी वेट लिफ्टर हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए, बहुत बार पेपर में पूछा गया है। और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, कह रहा है कि जंतु कीड़े जो अपने समूह के सदस्यों को गंध से ढूंढते हैं। जंतु या कीड़े जो अपने समूह के सदस्यों को गंध से ढूंढ लेते हैं। अगर हम बात कर लें कि मलमूत्र के द्वारा अपने दायरे का निर्धारण कौन करता है? तो आप कहोगे सर ये करता है शेर, ये करता है बाघ, ये करता है कौन? कुत्ता।
शेरबाग को आपने अभी तक नहीं देखा होगा, लेकिन कुत्ते को तो देखा होगा करते हुए। ठीक है। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि समूहों में गंध से ढूंढते हैं, तो गंध से भैया कौन ढूंढता है? क्या बाज, पक्षी बाज, आपका चमगादड़ या चील, रेशम का कीड़ा, चींटियाँ, मक्खी, चींटी मधुमक्खी या रेशम का कीड़ा, मधुमक्खी, चमगादड़ या कुत्ता। तो अगर हम यहाँ पर बात कर लें, आपकी चींटी जो है वो भी गंध से पहचान जाती है, मधुमक्खी भी, और आपका रेशम का कीड़ा भी। तो आपका यहाँ पर सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों कैसा लगा आपको वीडियो ज़रूर बताइएगा। कुछ कम क्वेश्चन लेकिन बेहतरीन क्वेश्चनों के दोस्तों यहाँ पर समावेशन किया गया। सभी मित्रों तक एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए थे सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन में ऑल का ऑप्शन प्रेस कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।